नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम राजस्थान की जो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछले एग्जामों में जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं उनके ऊपर बात करेंगे। हम इस सीरीज को एक बहुत बेहतरीन ढंग से लेकर चलेंगे। इसके अंदर हम शुरुआत सबसे पहले मेवाड़ के गुहिल वंश से करेंगे। गुहिल सिसोदिया वंश जो मेवाड़ का सबसे पुराना और राजस्थान का भी सबसे पुराना राजवंश है। और इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन एग्जामों में आए हैं पिछली, उन क्वेश्चनों को हम लेकर चलेंगे। और एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज है ये, जिसको आप रेगुलर अपना प्यार देते रहना और देखते रहना। देखो तो इसके अंदर हम शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। ये स्कूली व्याख्यान 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इसके अंदर ऐसे पूछ रहा है कि कौन सा जो विद्वान है वो मतलब कि जो गुहिल है उनकी ब्राह्मणों से उत्पत्ति नहीं मानता, मतलब विरुद्ध है। तो कौन कौन विद्वान है इसके अंदर जो उसकी मतलब कि विरुद्ध में है। तो यहाँ पर जिसका नाम आएगा वो है GH ओझा। GH ओझा क्या मानते हैं, इनकी गुहिलोतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति नहीं मानते हैं। जबकि दशरथ शर्मा, जैन आसोपा और GN शर्मा ये तीनों ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा GH ओझा। देखो यहाँ पर इसकी व्याख्या भी है, तो मैं बेहतरीन ढंग से करवाऊंगा आपको। इसके अंदर आप देख सकते हो डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, GH ओझा, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, गुहिलों को सूर्यवंशी मानते हैं। जबकि DR भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा मेवाड़ के गुहिलों को ब्राह्मण वंश का मानते हैं। इसमें जो डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, GH ओझा है, वो उनको सूर्यवंशी मानते हैं, जबकि ब्राह्मण वंशी नहीं मानते। जबकि जो विद्वान है DR भंडारकर साहब, गोपीनाथ शर्मा, ये मेवाड़ के गुहिलों को ब्राह्मण वंशीय मानते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। इससे आगे हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, नेणसिरी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है। देखो नेणसिरी ख्यात, नेणसी, मोड़ो नेणसी, और उनके अंदर 24 शाखाओं का वर्णन किया गया है। 24 शाखाओं में मोनो नेणसी ने अपनी ख्यात, मोनो नेणसिरी ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन या उल्लेख किया है। और इसके अंदर कर्नल जेम्स टॉड ने भी अपने गुरु ज्ञान यति चंद्र या ज्ञानचंद्र के मांडल के उपसार संग्रहालय के आधार पर गुहिलों की 24 शाखाओं को माना है। ये ध्यान रखना। तो गुरु अपना जो कर्नल जेम्स टॉड का गुरु कौन था, भीलवाड़ा के थे ये गुरु ज्ञान यति चंद्र। और इनके मांडल के उपसार के संग्रहालय के आधार पर गुहिलों की इन्होंने भी 24 शाखाओं को माना है। कविराज श्यामल दास ने गुहिलों की 36 शाखाएं बताई है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि 36 शाखाओं का वर्णन किसने किया। कविराज श्यामल दास ने भी 36 शाखाओं का वर्णन किया है। जबकि मोहन नेणसी जो जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में थे, उन्होंने कितनी मानी है, 24 शाखाएं मानी है। आगे फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन, इसके अंदर देखिए यहाँ पर बप्पा रावल का मूल नाम क्या था। अल्लट, गुहारित्य, कालभोज, महेंद्र रेतिय। तो इसका नाम था कालभोज। बप्पा रावल 734 से 753 ईस्वी, इनका ये सन पीरियड याद रखना है। 734 से 753 ईस्वी का मूल नाम कालभोज था। उन्हें बप्पा रावल की उपाधि उनके गुरु हारित ऋषि ने दी थी, जो उन्हीं की गाय चराता था ये। और 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़ के राजा मान मोरी को हराकर मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की नींव डाली। तो मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी, बप्पा रावल ने डाली थी। कब, 734 ईस्वी में। और हारित ऋषि का शिष्य थे। इसे गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जेल प्रेरी 2017 का है, आप देख सकते हो। इसके आगे जो प्रश्न है, गुहिल वंश का पहला शासक कौन है। तो अभी आपने देखा कि गुहिल वंश का जो पहला शासक, देखो वापस आ गया ये राजस्थान कांस्टेबल में 2020 के अंदर। और ये जो है, ये क्वेश्चन का आंसर होगा इसका बप्पा रावल, पहला शासक या वास्तविक संस्थापक, तो बप्पा रावल थे।
आगे 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था, जो बाद में बप्पा रावल के नाम से बप्पा रावल द्वारा मारा गया। मतलब किस शासक को, तो अभी आपने पढ़ा पीछे मान मौर्य। देखो यही क्वेश्चन घुमा घुमा करा रहे 2022 के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। फिर अगर बात करें आगे तो इसके अंदर देखेंगे चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का शासक था। तो चित्तौड़ का राणा पूछ रहा है, तो आपको पता है कि चित्तौड़ के अंदर उस जब ये हम पढ़ रहे हैं तो गुहिलों का शासक तो गुहिल वंश के थे चित्तौड़ के राणा रतन सिंह जी। और चित्तौड़ का राणा रतन सिंह गुहिल वंशीय गहलोत रावल शाखा के अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है। मतलब राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का 2018 का क्वेश्चन है और इसमें मतलब कि वो पूछ रहा है कौन सा किस तरीके से, जेतर सिंह, समर सिंह, तेज सिंह। और इधर से हम वापस इन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो इसके अंदर जो कालक्रम के अनुसार ऐसे पूछ रहा है कि किस राजा का, मतलब कि कौन राजा पहले हुआ। तो देखो इसके अंदर आंसर होगा 3। जेतर सिंह जी पहले आए, जेतर सिंह जी के बाद में तेज सिंह जी आए और तेज सिंह जी के बाद में समर सिंह जी आए। जेतर सिंह जी जो इल्तुतमिश से भूताला का युद्ध लड़ते हैं 1227 ईस्वी के अंदर, भूताला का युद्ध लड़ते हैं, वही जेतर सिंह जी है। उसके बाद में तेज सिंह और फिर उसके बाद में समर सिंह, ये राजा हुए। तो आप देख सकते हैं उसके अंदर मेवाड़ की जेतर सिंह 1213 से लेकर 1253, तो 1227 ईस्वी के अंदर है। तो उसी समय उन्होंने भूताला का युद्ध भी लड़ा था। और उसके बाद में तेज सिंह जी 1253 से 1273 ईस्वी तक। फिर समर सिंह जी का शासन आया 1273 से 1302 ईस्वी तक। और हमीर 14वीं पीढ़ी इनका शासन, जिसमें छेतर सिंह, लक्ष्य सिंह, मोकल और कुंभा ये बाद के शासक हुए हैं। इसके बाद में जेतर सिंह था। देखो जेतर सिंह, ये जेएन मैकेनिकल का कोई पेपर है उसको 2022 के अंदर। जेतर सिंह क्या था, जालोर का शासक, मेवाड़ का शासक, रणथंभौर का, बूंदी का। तो आपको पता है इसका उत्तर अभी हमने देखा। तो जेतर सिंह मेवाड़ के शासक थे, तेज सिंह जी भी मेवाड़ के शासक थे। आगे क्वेश्चन पे बात करेंगे तो मेवाड़ के शासकों का सही कालक्रम मतलब कि कौन सा राजा किस तरीके से है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर सही राजा मतलब कि सही तरीके से, तो हमीर सिसोदिया, हमीर देव चौहान नहीं है ये हमीर सिसोदिया। फिर उसके बाद में छेत्र सिंह, फिर लक्ष्य सिंह जो राणा लाखा के नाम से, और उसके बाद में मोकल, ये राजा हुए हमीर देव चौहान, हमीर सिसोदिया, छेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह, मोकल। तो ये ही क्रम होगा और यही सही क्रम है। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष में हुई थी। मतलब चित्तौड़ पे जो आक्रमण, अब आपको पता है कि राजस्थान का पहला शाखा राजस्थान पे आक्रमण या अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले तो 1303 के अंदर की थी। और 1303 में यहाँ का राजा कौन था, रावल रतन सिंह जी था। जो रानी पद्मिनी वाली कहानी इसी के अंदर पड़ेगी, थोड़ा सा देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि सिंगल द्वीप के राजा, सिंगल द्वीप का मतलब श्रीलंका के राजा उस समय गंदर हुसैन और रानी चंपावती की पुत्री रानी पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य से आकर्षित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर, देखो इसके अंदर 28 जनवरी 1303 को आक्रमण किया और लगभग 7 महीने का घेराबंदी के बाद में 26 अगस्त 1303 ईस्वी को दुर्ग पर अधिकार कर लिया। रतन सिंह को बंदी बना लिया गया था और गोरा पद्मिनी का चाचा था और बादल उसका भाई था, द्वारा मुक्ति के प्रयास किए गए। दोनों की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ रतन सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। रानी पद्मिनी सैकड़ों राजपूत स्त्रियों के साथ जोहर किया, मतलब अग्निकुंड में जोहर किया था इन्होंने। और मेवाड़ का प्रथम, ये मेवाड़ का प्रथम और राजस्थान का दूसरा शाखा कहलाया। क्यों, क्योंकि देखो मेवाड़ का जो प्रथम शाखा, जो मैंने पीछे थोड़ा मिस्टेक भाई बता दिया, जो मेवाड़ का जो सॉरी राजस्थान का जो प्रथम शाखा है ना वो 1301 में है। और 1301 में जो शाखा हुआ वो हुआ था रणथंभौर में। और रणथंभौर में उस समय राजा थे रणथंभौर के हमीरदेव चौहान। तो पहला शाखा रणथंभौर में हुआ 1301 में और ये दूसरा शाखा था। तो मेवाड़ का तो पहला और वैसे राजस्थान का दूसरा जो 1303 में हुआ, ये वो भी अलाउद्दीन खिलजी और यहाँ भी अलाउद्दीन खिलजी ने के द्वारा ही हुआ।
इसी समय मलिक मोहम्मद जायसी मतलब कि मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के अनुसार ये युद्ध रावल रतन सिंह की रूपवती महारानी पद्मिनी के लिए लड़ा गया। ज्ञातव्य रहे यानी जान रहे कि साके के प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ, उस समय अमीर खुसरो भी किसके साथ था? अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, जिसका वर्णन उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में किया है। अमीर खुसरो का थोड़ा ध्यान रखना। परंतु देखो मलिक मोहम्मद जायसी की जहां तक बात आती है तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत उस समय नहीं लिखी थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने ये पद्मावत उस समय नहीं 1540 के अंदर लिखी है ये, और उसमें वो बताता है इन चीजों के बारे में। तो कुछ चीजें हैं तो उसके अंदर अपन को ध्यान रखना भी पड़ेगा। इस तरीके से देखो 10 मिनट का वीडियो हो गया है। अब इसको लंबा नहीं करेंगे, ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाकर हम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।